एक्सटेंड नहीं होता तो ये खारिज तसव्वुर होगा। तो अब नेक्स्ट जज साहब ने जो भी डेट डाली है उसमें ये डिसाइड हो जाएगा और इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि अंडर द लॉ जो है नीचे जज साहब का आर्डर भी क्लियर है और कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और अकॉर्डिंगली FIR उस पर दर्ज हो जाएगी। अदालती कार्रवाई क्या थी और अदालत की जानिब से क्या अहकामात सादर किए गए हैं बाबर आजम ने जो दरख्वास्त दायर कर रखी है उसके हवाले से? जनाब मिस्टर जस्टिस असद जवेल गुराज साहब के पहली तारीख थी जो बाबर आजम ने रिट पिटीशन फाइल की थी नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, क्योंकि नीचे वाली कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसके खिलाफ FIR अकॉर्डिंग टू 154 के तहत FIR दर्ज की जाए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। आज उसकी पहली तारीख थी। सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग मैं खुद वहाँ पेश हुआ हूँ। पेश होकर जज साहब को वकालतनामा सबमिट किया है। चूँकि पुलिस के कमेंट्स नहीं आए थे और कमेंट्स ना आने की वजह से पुलिस के इंतज़ार में था। सरकारी वकील भी मेरे साथ पेश हुए हैं। वो सरकारी वकील लेडीज़ वकील थी और उन्होंने कहा कि सर हमारे पास कमेंट्स अभी तक नहीं आए। तो फिर जज साहब ने उसके कमेंट्स के लिए इंतज़ार में रख दिया। चूँकि जज साहब को सारी बात मैंने कन्वे कर दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कमेंट्स आने के बाद जो है उसके मुताबिक आर्गूमेंट्स होंगे। बाद में पुलिस वाले आए हैं और उन्होंने कहा जी कमेंट्स हमारे तैयार हैं। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट्स ने कहा है कि ये कमेंट्स जो हैं आप ऑफिस में जमा करवा दें और नेक्स्ट डेट के लिए आर्गूमेंट्स के लिए केस रख दिया है। बाबर आजम के जो वकील साहब हैं एक मौजूद थे बैरिस्टर एहतशाम साहब, सीनियर काउंसिल उनके मौजूद नहीं थे जिनका पिटीशन में उन्होंने नाम लिखा हुआ है। तो मीनवाइल चूँकि कमेंट्स नहीं आए थे, पुलिस ने कमेंट्स दाखिल नहीं किए थे, इसलिए काउंसिल जो स्टेट काउंसिल थे उन्होंने भी कहा था कि अभी कमेंट्स नहीं आए। तो अब दोबारा जब पुलिस आई है तो उन्होंने कहा है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है कि भाई आप कमेंट्स जो हैं वो ऑफिस में जमा करवा दें और इसको आर्गूमेंट्स के लिए अब केस को रख लिया। अच्छा, जो रिपोर्ट जमा हुई है, रिपोर्ट में एक दफ़ा फिर ये कहा गया है कि हमजा मुख्तार अपने हक़ में कोई गवाही या कोई ठोस शवाहिद नहीं पेश कर सकी हैं। ये पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवाई है। अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं हुई। आपने कहाँ से देख ली रिपोर्ट? अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं हुई। सेकंड कॉल जब हुई है, फर्स्ट पे तो पुलिस वाले मौजूद नहीं थे जब मैं सुबह पेश हुआ हूँ। तो उसके बाद वो पुलिस वाले आए हैं तो उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट तैयार है। तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने कहा कि आप दफ्तर में जमा करवाएं। वो दफ्तर में जमा करवाएंगे तो फिर हम भी कापी लेंगे, वो भी कापी लेंगे, फिर ये पता चलेगा कि उन्होंने क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा। अभी तक रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करवाई गई। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि आपकी तरफ से क्या जो है वो तैयारी की गई है? क्या इस दरख्वास्त को स्टे जो लिया गया है इसको खारिज करने की इस्तदा की जाएगी या फिर मुकदमा या क्या? ये जो जज साहब ने प्रीवियस ऑर्डर पास किया है ना जी पहली तारीख पे, उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि अगर ये इस तारीख आज की तारीख में एक्सटेंड नहीं होता तो ये खारिज तसव्वुर होगा। तो अब नेक्स्ट जज साहब ने जो भी डेट डाली है उसमें ये डिसाइड हो जाएगा और इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि अंडर द लॉ जो है नीचे जज साहब का आर्डर भी क्लियर है और कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और अकॉर्डिंगली FIR उस पर दर्ज हो जाएगी। सर, दीगर भी दरख्वास्तें जो हैं वो पेंडिंग हैं, एक हाई कोर्ट में और इसके साथ साथ एक नीचे सेशन कोर्ट में भी है, तो वो उसकी क्या वो अपडेट है? वो पेंडिंग है और चल रही हैं। एक हमारी एप्लीकेशन ये थी कि इन्होंने, हम जा रहे थे तो हमारी गाड़ी पे फायरिंग करवाई, वो ज़ेरे समात हैं और चल रही हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो डिसाइड हो जाएंगे। आरिफ भाई, मुख्तसर से बता दें कि आज क्या समाअत हुई है? आज पुलिस ने रिपोर्ट फाइल कर दी है कोर्ट में। पुलिस ने रिपोर्ट की है कि जो वक़ुआ था वो झूठा था और पुलिस ने ये भी बताया कि पहले भी इन्होंने दरख्वास्त दी थी और वो दरख्वास्त इन्होंने वापस ले ली थी, ये कह के कि मैं किसी के झांसे में आके मैंने दरख्वास्त दी थी कुछ मीडिया के लोगों के।
और अब जज साहब ने भी नेक्स्ट डेट नहीं दी, थोड़ी देर में हमें नेक्स्ट डेट पता लग जाएगी। उनके वकील ने आके कहा है मुझे टाइम चाहिए, वकालतनामा दिया उन्होंने, हमने इस बात पे ऑब्जेक्ट नहीं किया। वो वकालतनामा दें, पूरी तैयारी करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे बहस हो जाएगी और केस फाइनली कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि जो रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट के क्या मंजर आते हैं, आपने देखी है रिपोर्ट? रिपोर्ट देख ली है। रिपोर्ट में जैसे हमने अपना वर्जन लिया था, पुलिस ने उस वर्जन को करॉबोरेट किया है और फैक्चुअली बात सही बताई है कि पहले भी ये 2018 में सेम वकूए पे रिपोर्ट दी और उसके बाद वो केस वापस लिया इन्होंने। पुलिस में अपना एफिडेविट दे के वापस लिया कि जनाब ये हमने किसी के कहने पे आके कर दिया था, मेरा बाबर आजम से कोई ताल्लुक नहीं है। और पुलिस ने वो वेरीफाई किया कि जी वो कंप्लेंट हमारे पास आई थी और वो कंप्लेंट विड्रॉ हुई है। तो सेम एलिगेशंस पे जब 2018 में केस विड्रॉ हो चुका है तो फिर 2020 के एंड में आउट ऑफ द सडन ये केस कैसे आ सकता है? तो ये चाहे क्रिकेटर है कि नहीं है, ये हर इंसान का फंडामेंटल राइट है। कानून में आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि एक ही पॉइंट पे एक बंदे को 2, 3, 4, 10 दफ़ा ट्राई किया नहीं जा सकता। ये डबल जेपरिटी का प्रिंसिपल है। इंशाल्लाह बाकी जस्टिस आलिया नीलम के पास भी केस लगा हुआ उनकी फैमिली की को रासा करने के हवाले से। जितनी मर्जी हर बंदे का राइट है पाकिस्तान के अंदर, वो जितनी मर्जी दरख्वास्तें दे सकता है। ना कभी हमारे क्लाइंट ने हरासा किया, ना उनको कोई शौक है हरासा करने का। वो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड लेट हिम कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज क्रिकेट। बाकी अदालतें जो फैसला करेंगी, जो हुक्म होगा वो हम उनको मानेंगे। जो हमारी लीगल रेमेडीज हैं वो हम इंशाल्लाह अवेल करेंगे। क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो बाबर आजम क्या प्रेशर में है? सिर्फ एक इनिंग्स में अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है? बिल्कुल मेरी उससे बात हुई है, प्रेशर में नहीं है। इंशाल्लाह पहला टेस्ट मैच हम जीत गए हैं, एक उसने 70+ स्कोर किया, दूसरा हम इंशाल्लाह आज जीत जाएंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे। ठीक है।